आशाराम काका फसल उगाई के दिनों में खेत में ही सोते थे। अगहन महीने का वक्त था। उनके खेत में धान की फसल लहरा रही थी। हर साल उनकी फसल बहुत ही अच्छी होती थी। उन्हें उस फसल का काफ़ी मुनाफा होता था। दूसरे गांव वालों के मुकाबले उनकी फसल अच्छे दामों में बिकती थी, जिस वजह से गांव वाले उनसे बहुत जलते थे। इस बार भी उनकी फसल बहुत अच्छी फली थी। उस गांव में ही एक और आदमी रहता था, जिसका नाम था नागेश झा। वो आशाराम के काका का लड़का था, जिसके साथ आशाराम के परिवार का बहुत पुराना झगड़ा था जमीन के बंटवारे को लेकर। करीब 10 साल हो चुके थे, पर उनके बीच सुलह नहीं हुई थी। आशाराम काका बहुत भले आदमी थे। वो बस अपने परिवार की देखरेख और अपने खेत खलिहानों को लेकर ही व्यस्त रहते थे, पर नागेश हमेशा आशाराम की बर्बादी कैसे हो यही सोचता रहता था। इस साल भी आशाराम की खेती बहुत अच्छी हुई थी। नागेश ने षड्यंत्र रचाया और कुछ आदमियों को पैसे देकर आशाराम की खेत में आग लगाने को कहा। उस रात आशाराम खेत में ही सोए थे। कुछ हलचल हुई तो उनकी नींद खुली। वो उठे और हाथ में लाठी लिए वो उस आवाज़ की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा 2-4 आदमी मशाल जलाने की तैयारी कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। आज आशाराम के खेत को खाक में मिला देंगे। ये सुनकर आशाराम उनकी तरफ भागे और कहने लगे, सालो तुम लोग मेरे खेत में आग लगाओगे? रुको। आशाराम को देखकर कुछ आदमी वहां से भाग गए, पर एक आदमी के सर पे आशाराम ने डंडे से वार किया। उस आदमी का सर फट गया और वो वहीं गिर पड़ा। आशाराम ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे बांध के रख दिया। अगले दिन पंचायत बैठाई गई। उस पंचायत में उस आदमी ने यह कबूल किया कि आशाराम के अनाज के खेत में आग लगाने के लिए उन्हें नागेश ने पैसे दिए थे। पंचायत के फैसले से नागेश के इस कारनामे के लिए भरी पंचायत में नागेश का सर मुड़वाया गया और उसके गंजे सर पे कालिख पोती गई। पंचायत के सारे लोग चले गए और अब आशाराम भी अपने घर की तरफ जा रहे थे। नागेश ने उन्हें पीछे से आवाज दी, आशाराम, तुमने बरसों पुरानी सुलगती दुश्मनी में फिर से नफरत की चिंगारी जला दी है। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आशाराम काका बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इसके कुछ दिन बाद की बात है। शाम का वक्त था। सूरज लगभग डूब चुका था। कीड़ों की आवाज आ रही थी। आशाराम अपने खेत को देख रहे थे। अचानक उन्हें कुछ अजीब दिखा। खेत की एक जगह से तेज रोशनी आ रही थी। वो वहां गए। उन्होंने देखा खेत में एक जगह से काफी फसल उजाड़ी गई है और वहां सिंदूर और नींबू भी पड़ा हुआ है। उन्होंने देखा वहां की जमीन भी खुदी हुई है। आशाराम ने तुरंत वहां की मिट्टी को खोदना शुरू किया। वहां की मिट्टी थोड़ी सी गीली थी, जिस वजह से आशाराम ने आसानी से उस मिट्टी को खोद लिया। खेत के उस मिट्टी को खोदने के बाद उन्होंने देखा उस मिट्टी के अंदर आधा गला कटा एक मुर्गा गाड़ा गया है। उन्होंने तुरंत उस मुर्गे को वहां से निकाला और वहां से जाने लगे। अब शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। रात कीड़ों की आवाज अब और भी तेज हो चुकी थी। वो मरा हुआ मुर्गा एक हाथ में लिए वो चल रहे थे। वो उस मरे मुर्गे को अपनी खेत की सीमा से बाहर फेंकने वाले थे। सर्दी का मौसम होने की वजह से चारों तरफ ओस पड़नी शुरू हो चुकी थी। आशाराम खुद से ही कहने लगे, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, पर पता नहीं क्यों लोग टोना टोटका करते हैं हमारे खेत में। हो ना हो ये नागेश का ही काम होगा। खेत से बाहर निकल के जैसे ही उन्होंने उस मरे मुर्गे को फेंकना चाहा, उनके हाथ रुक गए, जैसे किसी भारी चीज ने उनके हाथ को जमा दिया था।
वो पीछे मुड़े और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी तेज चीख निकल गई। उन्होंने देखा वो मुर्गा जिंदा हो चुका है और अपने दोनों पंख से आशाराम का हाथ जकड़े हुए है वो मुर्गा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मरा हुआ मुर्गा जिंदा कैसे हो गया? और भला उस मुर्गे में इतनी ताकत आई कहाँ से? वो मुर्गा आशाराम से अपने आप को छुड़ा लिया और उड़ के उस अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। जिस हाथ से आशाराम ने उस मरे हुए मुर्गे को पकड़ा था उसमें अब तेज दर्द होने लगा और उनका हाथ फट के खून निकलने लगा। आशाराम दर्द से तड़पने लगे और अपने घर की तरफ जाने लगे। जिस रास्ते वो रोज आते जाते थे वो भी बड़ी बहादुरी से आज उसी रास्ते चलने में उन्हें बहुत डर लगने लगा। किसी तरह अपने घर तक पहुंचे और चीखते हुए अपनी पत्नी को बुलाने लगे। उनकी पत्नी दौड़ते हुए उनके पास आई। उन्होंने कहा, जल्दी से बैद जी को बुलाओ। ये बोल के वो बेहोश हो गए। उनकी परेशान पत्नी घबराए हुए बैद जी के पास गई। बैद जी आए और आशाराम के हाथ का जख्म देखा। उन्होंने कहा, इनके हाथ में तो काफ़ी गहरी चोट आई है, पर यह जख्म हुआ कैसे? उनकी पत्नी ने कहा, पता नहीं बैद जी, खेत की तरफ से आए तो जख्मी थे, कुछ बोल पाते इससे पहले ही बेहोश हो गए। बैद जी ने आशाराम के हाथ में मरहम लगाया और दवाई दी। उन्होंने कहा, सुबह तक आराम आ जाएगा। रात को खाना खा के सब सोए हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। बस रात कीड़ों की आवाज आ रही थी। रात के करीब 3 बजे होंगे। मुर्गे की आवाज कानों में पड़ते ही आशाराम की आंखें खुल गई। वो बिस्तर से उठे। उनके घर के बाकी लोग अभी भी सोए हुए ही थे। वो मुर्गे की आवाज़ बाहर आंगन से आ रही थी, पर उनके घर में किसी ने मुर्गा नहीं पाला था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकले। घर के बाहर गहरा अंधेरा था। चारों तरफ काली रात का अंधेरा फैला था और उस मुर्गे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आशाराम उस आवाज़ के पीछे जाने लगे। वो मुर्गे की आवाज़ उनके घर के पिछवाड़े लैट्रिन से आ रही थी। आशाराम धीरे धीरे अपने घर के लैट्रिन की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने धीरे से लैट्रिन का दरवाज़ा खोला। हल्की सी रोशनी में आशाराम ने देखा लैट्रिन के एक दीवार से एक भयानक शक्ल वाली काली परछाई सटी हुई है और वो मुर्गे की आवाज़ निकाल रही है। आशाराम के देखते ही देखते वो परछाई ने मुर्गे की शक्ल ले ली और वहाँ से गायब हो गया। आशाराम का पूरा बदन जैसे सुन्न पड़ गया। वो भागते हुए अपने घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। हांफते हुए वो अपनी बूढ़ी माँ को उठाने लगे। माँ 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 उठो ना। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आशाराम काका की माँ की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। वो कंबल ओढ़े बड़े आराम से सोई थी। पहले तो उन्हें आशाराम की आवाज़ सुनाई नहीं दी। आशाराम डरी हुई आवाज़ में फिर से अपनी माँ को बुलाने लगे। माँ उठो ना माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोल के आशाराम अपनी माँ को हिलाने लगे और अब उनकी माँ उठकर बैठ गई। आशाराम की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी रात हो रही है, तू जगा क्यों? क्या हुआ है? दर्द हो रहा है तुझे? कुछ परेशानी है? आशाराम ने कहा, नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आशाराम की माँ ने कहा, पर क्या हुआ बेटा, तू इतना डर क्यों रहा है? आशाराम कहने लगे, माँ, कल शाम खेत के बीच से
मैंने एक आधा गला कटा हुआ मुर्गा निकाला था। उसको खेत की सीमा से बाहर फेंकने गया था। अचानक वो मुर्गा जिंदा हो गया और मेरे हाथों को जकड़ लिया। फिर वो मुर्गा उड़ के अंधेरे में मिल गया और मेरे हाथों से खून निकलने लगा। अभी मैं सोया हुआ था, मुझे मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी तो मैं बाहर गया। मुर्गे की आवाज़ हमारे शौचालय से आ रही थी। मैंने शौचालय का दरवाज़ा खोला तो देखा शौचालय की दीवार से एक काली परछाई सटी हुई है और मेरे देखते ही देखते वो परछाई मुर्गे का रूप लेकर गायब हो गई। मुझे बचाओ माँ, शायद मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है, वो मुझे मार डालेगा। आशाराम का बदन थरथराए काँप रहा था। आशाराम की माँ घबरा गई और उन्होंने अपनी बहू को उठाने लगी। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी उठ, यहाँ आ। आशाराम की पत्नी उठ के पूछने लगी, हो क्या हुआ माँ जी? आशाराम की माँ ने कहा, जल्दी से इधर आ, आशाराम को कुछ हुआ है। ये सुनते ही आशाराम की पत्नी दौड़ती हुई बिस्तर से उठकर आशाराम के पास आई। उनका 10 साल का बेटा अभी तक सो रहा था। आशाराम की पत्नी आशाराम के पास आकर पूछने लगी, ए जी क्या हुआ है आपको? आशाराम ने कहा, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको कोई भूत पकड़ लिया है। उनकी पत्नी ने आशाराम के सर पे हाथ दिया। आशाराम का शरीर बुखार से तप रहा था। आशाराम की पत्नी और उनकी माँ ने आशाराम को बिस्तर पे सुला दिया। आशाराम ने अपनी माँ से कहा, अम्मा हमारे पास रहो, हमको छोड़ के मत जाओ। आशाराम ने अपनी पत्नी से भी कहा, सुशीला तुम भी मेरे पास बैठो। रात भर आशाराम दर्द से तड़पते रहे। अगली सुबह आशाराम घर के एक कोने में दुबक कर बैठ गए और पागलों की तरह बड़बड़ाने लगे। आशाराम की पत्नी वैद्य जी को बुला लाई, पर वैद्य जी की दवाओं का कोई असर आशाराम पे नहीं हो रहा था। गांव के लोग आशाराम के घर में आशाराम को देखने आए। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, इस पे किसी ऊपरी शक्ति का साया है लगता है, आप लोग किसी पुजारी फकीर को दिखाइए। आशाराम की पत्नी गांव के पुजारी जी के पास गई और सब बताया। सब सुनने के बाद पुजारी जी उनके घर आए। उन्होंने आशाराम को देखा। आशाराम तब भी डरे सहमे एक कोने में दुबक कर बैठे थे। उन्हें अब भी बहुत तेज बुखार था। पुजारी जी ने आशाराम के सर पर हाथ रखा और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद पुजारी जी ने अपनी आंखें खोली और आशाराम के परिवार से कहा, इस पर टोटका हुआ है, इस टोटके को मैं नहीं उतार पाऊंगा, इसके लिए मेरे गुरुजी को आना पड़ेगा। आशाराम की माँ ने कहा, तो पुजारी जी उनको ले आइए ना। पुजारी जी ने कहा, वो दूसरे गांव रहते हैं और वो तीर्थ के लिए बाहर गए हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे, यहाँ वो 2 दिन बाद आ सकते हैं। आशाराम की पत्नी ने कहा, पुजारी जी मेरे पति को किसी तरह ठीक कर दीजिए बस। पुजारी जी ने कहा, आशाराम के लिए मैं कुछ मंत्र पाठ की हुई तुलसी के पत्ते दे दूंगा और देवी माँ के चरणों में अर्पित की हुई एक फूल का तावीज़ बना के दूंगा। 2 दिन तक उससे सब ठीक रहेगा। जो तुलसी के पत्ते मैं आपको दूंगा उसे पानी में मिला के उसका पानी आशाराम को पिलाते रहिएगा और जो तावीज़ मैं दूंगा उसे देवी मैया का नाम लेकर आशाराम के गले में पहना दीजिएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। उसी दिन पुजारी जी ने अभिमंत्रित तुलसी के पत्ते दी और देवी के चरणों में अर्पित की गई फूल से एक तावीज़ बना के आशाराम की पत्नी को दिया और कहा, मैं गुरुजी को लेकर 2 दिन बाद लौटूंगा। आशाराम की पत्नी थोड़ी देर बाद आशाराम को तुलसी का पानी पिलाया और पुजारी जी का दिया तावीज़ आशाराम के गले में पहनाया। थोड़ी देर बाद आशाराम का बुखार कम हुआ और वो चैन से सो गए। वो रात उनकी और उनके परिवार की चैन से कटी। अगले दिन शाम तक तो सब ठीक रहा। सूरज ढलने के बाद आशाराम के बदन में तेज दर्द शुरू हुआ। आशाराम की पत्नी ने तुलसी का पानी भी पिलाया, पर
आज कोई खास राहत नहीं मिल रही थी। ऐसे ही करते हुए रात और गहरी हुई और आशाराम दर्द से तड़प रहे थे। उनको ऐसे तड़पता देख उनके घर के सभी की नींद उड़ चुकी थी। रात तब करीब 1 से 1:30 बजे होंगे। आशाराम जोर से चीखे। बाहर मुर्गा बोलने की आवाज सुनाई देने लगी। आशाराम कहने लगे, वो आ गया अम्मा, अम्मा वो आ गया, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा अम्मा, अम्मा हमको बचाओ। तभी उनके घर के टीन की छत पे कोई जोर से कूदा और भारी कदमों से उस टीन की छत पे चलने लगा। आशाराम तो डरे हुए थे ही, अब उनके परिवार के सब लोग डर के बेहाल हो चुके थे। अब अचानक उनके घर की खिड़की खुल गई और एक मुर्गा उनकी खिड़की पे आके बैठ गया। देखते ही देखते वो मुर्गा एक काली परछाई बन गया और आशाराम के घर में घूमने लगा। आशाराम डर के चीखने लगे। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। आशाराम अब बेहोश हो चुके थे। उन्हें फिर से बहुत तेज बुखार हो गया था। किसी तरह रात ढली। सुबह होते ही आशाराम की पत्नी भागते हुए पुजारी जी के पास गई। वहां जाकर उन्हें पता चला कि पुजारी जी अपने गुरुजी को लाने बाहर गांव गए हैं। इधर आशाराम की तबीयत और बिगड़ गई थी। वो अब खून की उल्टी कर रहे थे। दोपहर को पुजारी जी अपने गुरुजी को लेकर गांव आए और आशाराम के घर आए। आशाराम की पत्नी और उनकी माँ पुजारी जी को सब बता के रोने लगी। गुरुजी ने आशाराम का हाथ पकड़ा और ध्यान लगाया। अगले ही पल अपनी आंखें खोल के उन्होंने कहा, इस पे टोटका का असर हुआ है। मुझे एक हवन करना होगा, जिसके लिए मुझे कुछ सामग्री की ज़रूरत है। जल्दी से सामग्री का इंतज़ाम करो। गुरुजी के बताए हुए सभी सामग्री का इंतज़ाम किया गया। शाम ढल चुकी थी। आशाराम ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। गुरुजी ने कहा, मुझे उस खेत में ले चलो। फिर उन्हें उस खेत में ले जाया गया। अपने मंत्र शक्ति से गुरुजी ने वो जगह भी ढूंढ के निकाल लिया जहाँ पे टोटका हुआ था। गुरुजी ने उसी जगह हवन की तैयारी की और हवन शुरू किया। फिर गुरुजी ने कहा, टोटके को आशाराम के शरीर से उतारने के लिए उसे यहाँ लाना पड़ेगा, उसे लेकर आओ। फिर कुछ गांव वाले आशाराम को वहां लाने के लिए गए। आशाराम अब भी दर्द से तड़प रहे थे। उनकी हालत अब भी बहुत खराब थी। वो एक बार फिर से खून की उल्टी कर रहे थे। फिर गांव वाले आशाराम को वहां से उनके खेत की तरफ ले गए। आशाराम बेहाल और बेहोशी की हालत में थे। फिर गुरुजी ने कहा, तुम सब छुप जाओ और आशाराम को यहीं सुला दो। आशाराम को गुरुजी के पास सुलाकर सब लोग छुप गए। चारों तरफ रात फैल चुकी थी। रात कीड़ों की तेज आवाज आ रही थी। आशाराम एक तरफ सोए थे। गुरुजी ने हवन शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। हवन खत्म कर गुरुजी भी छुप गए। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। सब लोग छुप के देख रहे थे। तभी उन सबको मुर्गे की आवाज सुनाई दी। कुछ दूर से एक मुर्गा उड़ता हुआ आशाराम के पास आ गया। कुछ देर तक वो मुर्गा आशाराम के चारों तरफ घूमता रहा और फिर एक काला साया बन के आशाराम के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। जो आशाराम अब तक बेजान पुतले की तरह पड़े थे, वो अब उठकर बैठ गए और भयानक हंसी हंसने लगे। उनकी आंखों का रंग भी बदल गया था। उनकी आंखें बिल्कुल नीली हो चुकी थी। वो उठते ही अजीब तरीके से चलने लगे। इतने में गुरुजी वहां से निकले और मंत्र पाठ करने लगे। अब आशाराम तड़पने लगे। फिर बाकी गांव वाले मिलके आशाराम को घेर लिया। गुरुजी मंत्र पाठ कर गंगाजल आशाराम पे छिड़कने लगे। आशाराम के अंदर की रूह कहने लगी, मुझे जाने दे,
मुझे जाने दे। गुरुजी ने कहा, किसने तुझे यहाँ भेजा है और आशाराम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो रूह कहने लगी, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मुझे मुर्गे के अंदर प्रवेश करा के नागेश ने यहाँ भेजा था ताकि मैं इसको मार सकूं। गुरुजी ने कहा, बोल तू जाएगा या मैं तुझे कैद करूं? उस रूह ने कहा, मैं चला जाऊंगा, बस मुझे जाने दे। फिर गुरुजी ने मंत्र बल से नागेश के किए टोटके को उस पर ही भेज दिया। आशाराम को होश आ गया। अगले दिन नागेश की आधा गला कटा लाश पास के झील में तैरती मिली।